हेलो एवरीवन, मैं मिखाइल बोरा आज आप लोग के सामने द शीना बोरा स्टोरी का पहला चैप्टर द क्रिएशन ऑफ अनबरीड लाइज प्रेजेंट करने जा रहा हूं। रिसेंटली आप लोग ने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शीना बोरा केस की जो प्राइम एक्यूज्ड है उनकी दुखभरी दास्तान देखी, और लोगों को ये मैं क्लियर करना चाहता हूं कि शीना बोरा केस में जो प्राइम एक्यूज्ड है उनकी मां इंद्रानी मुखर्जी वो अभी बेल पे बाहर है, ना कि वो बाइज्जत बरी हो गई है। और ये डिक्लेयर किया गया है कोर्ट से कि उनका शीना बोरा की हत्या में कोई हाथ नहीं है, ऐसा डिक्लेयर नहीं किया गया है। ट्रायल इज ऑन, अभी भी ट्रायल चल रहा है। उनके ऊपर मर्डर चार्जेस लगे हुए हैं, अभी भी अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस लगे हुए हैं। 2015 में जब बॉम्बे पुलिस ने इंद्रानी मुखर्जी, संजीव खन्ना उनके सेकेंड हस्बैंड और उनका ड्राइवर श्यामवर राय को अरेस्ट किया ऑन चार्जेस ऑफ शीना बोरास मर्डर, उसके बाद ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया और इंद्रानी मुखर्जी की जो थर्ड हस्बैंड है पीटर मुखर्जी, उनको भी सीबीआई अरेस्ट कर लेती है। और उसके बाद शीना बोरा मर्डर केस का ट्रायल स्टार्ट होता है। 2018 अगस्त के महीने में मेरे को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में डिपोजिशन के लिए बुलाया गया था एज अ विटनेस। मेरा डिपोजिशन खत्म होने के बाद जब मैं गुवाहाटी वापस आया, तब मेरा परिवार बोलने के लिए कोई था नहीं और मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, क्योंकि 2015 और 2018 के बीच में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का भी डेथ हो गया था। जो मेरे नाना नानी है उपेंद्र कुमार बोरा और दुर्गा रानी बोरा, उनका भी डेथ हो गया था। फिर मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो टाइम पे मौसमी, हम लोग ने डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं और 24 नवंबर 2018 को हम लोग ने शादी कर लिया। और वो टाइम पे जैसे ट्रायल स्टार्ट हो गया था, विटनेसेस को डिपोज करने के लिए बुला रहे थे कोर्ट में, जुडिशियल सिस्टम अपना काम कर रही थी, इसीलिए मेरे को ऐसा लगा कि मेरा मीडिया में, न्यूज चैनल्स में और आने का कोई अभी मतलब नहीं है, क्योंकि जुडिशियरी सिस्टम शीना को जस्टिस दिलाने के लिए अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। 2 मार्च 2019 में बॉम्बे से मेरे को एक डॉक्यूमेंट्री का ऑफर लेके एक 75 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग आदमी आए थे जो गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में रुके हुए थे। उनको मैंने रेडिसन ब्लू होटल में मिला। उन्होंने मेरे को बताया कि उनका बेटा एक बहुत पैशनेट फिल्म मेकर है और वो शीना बोरा केस के ऊपर, शीना बोरा की लाइफ के ऊपर और मेरे लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। और साथ ही में ये बताया कि उन्होंने रिसेंटली एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाया था जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लाया था इंडिया के लिए। और ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो इतना कष्ट करते हैं और इंडिया का नाम रोशन किया, उन्होंने इंडिया के लिए मेडल लाया था, उनका लाइफ के ऊपर अगर डॉक्यूमेंट्री बनाया था तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो मैं उनसे मिलने के लिए रेडी हो गया था और फिर उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के बाद उनका बेटा बॉम्बे आएगा, जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं, और हम बुलाएंगे आपको, आप बॉम्बे आइए और एटलीस्ट डिस्कस कीजिए मेरे बेटे से। अप्रैल 2019 को मेरे को बॉम्बे बुलाया गया। मैं और मौसमी 28 अप्रैल 2019 को बॉम्बे गए उनके घर पे बात करने के लिए। फिर उस फिल्म मेकर ने मेरे को बताया कि वो शीना बोरा के केस पे और शीना बोरा की लाइफ के ऊपर, मेरे लाइफ के ऊपर, हमारा बचपन कैसे गया, हमने क्या क्या फेस किया था, सब कुछ वो एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू प्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों के सामने। शीना बोरा का स्टोरी लोगों को अच्छे से दिखाना चाहते थे और ये चाहते थे कि शीना बोरा को जस्टिस मिले। और मेरे को बताया कि जैसे तुमने अभी अभी शादी किया है, मैं पूरा तुम्हारे सपोर्ट में हूं और इससे शीना बोरा को जस्टिस मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसपे आजकल के जनरेशन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज देखते रहते हैं और उसमें व्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं कि लोगों को समझ में आए
कि एक इतने सेंसिटिव, इतने बड़े केस में इंडिया में जो पूरे दुनिया को पता चला था, उससे एक इंसान के लाइफ में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, वो दिखाने के लिए वो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। लेकिन वो शूटिंग स्टार्ट करने वाले थे, उसी बीच आप लोग को याद ही होगा 2020 में कोरोना स्टार्ट हुआ। सब अपने लॉकडाउन का जो टाइम था, एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस था हम लोग को। और 2019 के बाद उस फिल्म मेकर ने मेरे को एक जॉब भी प्रोवाइड किया था, क्योंकि वो टाइम पे मेरे पास कोई नौकरी नहीं था। उन्होंने गुवाहाटी से अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर मेरे को एक जॉब दिया। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनका, उधर जॉब प्रोवाइड किया। मैंने उधर जॉब ज्वाइन किया। मैंने भी सोचा कि मेरा अभी भी शादी हुआ है, फिर एक नौकरी भी अगर मिल जाता है तो एक इनकम आ जाता है और मैं अपना परिवार स्टार्ट कर सकता हूं। क्योंकि वो टाइम पे जुडिशियल सिस्टम अपना काम कर रही थी और मेरे को मेरे लाइफ के बारे में भी सोचना था वो टाइम पे, क्योंकि शादी के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है मेरे ऊपर। उसके बाद मैंने बहुत हार्डवर्क किया अपनी नौकरी में, क्योंकि ये अपने आप को प्रूव कर सकूं कि लोग तो जानते थे मैं कौन हूं, लेकिन मैं ये चाहता था कि मेरे हार्डवर्क से, मेरे काम से लोग खुश होकर मेरे को चाहने लगे। और वैसा हुआ भी। मैंने बहुत कष्ट किया उधर, 3 साल इतना मेहनत किया कि लोग मेरे को चाहने लगे। उधर का मैनेजमेंट मेरे को बहुत अप्रिशिएट करने लगे मेरे काम से। उसके बाद कोरोना खत्म हुआ। 20 मई 2022 को इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलता है। वो जेल से जब बाहर निकलती है तो न्यूज चैनल्स उनको कवर करते हैं और हेडलाइंस आता है कि आफ्टर 6.5 इयर्स इंद्राणी मुखर्जी फाइनली गॉट बेल। जर्नलिस्ट उनको पूछते हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपका प्लान्स क्या है फ्यूचर में। मेरा इधर एक सवाल आता है कि एक लड़की जो 2012 में डिसअपियर हुई थी, आफ्टर 3 इयर्स विद एविडेंस 4 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है। उसके 6.5 इयर्स, अ टोटल ऑफ 9.5 इयर्स के बाद ये न्यूज क्यों नहीं आया कि फाइनली शीना बोरा गॉट जस्टिस, विच इज मोर इंपॉर्टेंट आई गेस। उसके बाद 17 जुलाई को 2022 में ये फिल्म मेकर मुंबई आते हैं, मेरे साथ पहला शूट करते हैं डॉक्यूमेंट्री का बॉम्बे में सेंट जेवियर्स कॉलेज में। और इत्तेफाक से सेंट जेवियर्स कॉलेज वो सेम कॉलेज है जहां पे शीना पढ़ती थी मुंबई में, और शायद इनको ये चीज पता भी नहीं था और डॉक्यूमेंट्री में कभी दिखाया भी नहीं। उसके बाद मैं जब गुवाहाटी रिटर्न गया, मैं अपने जॉब पे रिटर्न गया, उधर हर कोई सब कोई जो मैनेजमेंट के लोग थे, मेरे कलीग्स थे, सब मेरे साथ बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगे। वो चीज मैंने वो फिल्म मेकर को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों मेरे साथ ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, बुरी तरह से बुरा बिहेव कर रहे थे। फिर उन्होंने मेरे को क्या किया कि एक बहुत रिमोट लोकेशन पे एक इन लोग का गोडाउन है, जहाँ पे वेयर हाउस है, जहाँ पे ये लोग अपना सामान रखते थे, स्टॉक करते थे, और बहुत ही गंदा जगह था वो। उधर उस गोडाउन में ना अच्छा एक वॉशरूम था, ना पीने का पानी तक नहीं था। मेरे को उधर ट्रांसफर कर दिया गया और 2024 12 फरवरी तक, जिस दिन इस डॉक्यूमेंट्री का, जहां पे प्राइम एक्यूज का नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है, मेरे को उस जगह अकेले सरवाइव करना था। किसी से बात करने के लिए कोई नहीं था और मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि सिंस आई एम मैरिड, मेरे को एक फैमिली रन करना है
मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी का। मेरे को एक जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं किसी से फ्री में पैसे नहीं मांग रहा था, मैं काम करके पैसे मांग रहा था। लेकिन 12 फरवरी को जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ, मेरा ट्रस्ट ब्रेक हुआ कि इतना विश्वास करने के बाद कैसे एक इंसान जो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, इतना इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैसे शो कर सकता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, फिल्म मेकिंग जो आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म में दिखाते हैं इज अ वेरी रेस्पॉन्सिबल थिंग टू डू। आप एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो इंडिया का नाम रोशन करते हैं उनके ऊपर बनाइए, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। बट इज इट राइट कि एक प्राइम एक्यूज्ड ऑफ अ मर्डर केस जिसपे चार्जेस लगे हुए हैं, कोर्ट पे ट्रायल चल रहा है, आप उनके सपोर्ट पे उनका स्टोरी लोगों को दिखाओ जो एक झूठ है। ऑन कैमरा लोगों के सामने एक झूठ रख रहे हैं और आप उनका स्टोरी दिखा रहे लोगों को। मेरे को 4 साल से अंधेरे में रखा, मेरे को झूठी आशा दी, और आज ये वीडियोस में बनाने का कारण यही है कि जो डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली शीना बोरा के लाइफ पे होना चाहिए था, उनके नाम पे होना चाहिए था, वो आज उनको जिसने मर्डर किया है, जो प्राइम एक्यूज्ड है उस केस में, उनके नाम पे बनाया गया है, उनके लाइफ, उनका स्टोरी दिखाया गया है। और जिस दिन ट्रेलर रिलीज हुआ उसी दिन मेरे को नौकरी से भी निकाल दिया, और उसके बाद वो प्राइम एक्यूज उस डॉक्यूमेंट्री में हंसते हंसते बोलती है, व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन, देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट दिस, माई सिस्टर हैज बीन मर्डर्ड, शीना इज नोवेयर, इट्स नॉट अ स्टूपिड थिंग and there is nothing funny about it, okay? This is very serious and an irresponsible behavior shown by that filmmaker. Please decide. मैं लोगों से यही क्वेश्चन है, was it right to play with my life like this? वो प्राइम एक्यूज टीवी चैनल्स में आके, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में डॉक्यूमेंट्री में आके हंस हंस के बोलते, व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन, इज इट स्टूपिड? वेयर इज शीना? डिड शीना गेट जस्टिस टिल नाउ? व्हाई दिस एक्यूज आर नॉट बिहाइंड बार्स? छोड़ दिया। अभी फॉरेन जाने के लिए बोले कि मेरे को इंडिया से बाहर जाना है, नोइंग दैट वो एक ब्रिटिश सिटीजन है, कोर्ट परमिट कर रही है बाहर जाने के लिए। अगर वो वापस नहीं आई, विल शीना गेट जस्टिस? शीना मिल गई है क्या कि आप उनको अलाउ कर रहे हो जाने के लिए? मैं जुडिशियरी सिस्टम से हाथ जोड़ के बोलता हूं, प्लीज गिव जस्टिस टू हर, डोंट अलाउ हर टू गो आउटसाइड। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जस्टिस दीजिए। इस जुडिशियरी सिस्टम में थोड़ा सा भी पावर है तो घसीट के इन लोग को जेल में वापस डालिए और जस्टिस दीजिए, प्लीज। थैंक यू एवरीवन।